हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सांख्यिकी के अगले वीडियो के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यमतिका बहुलक की बात करने वाले हैं, है ना। उसके पहले माध्यमतिका बहुलक जो हम लोग सीखेंगे आज, जिन आंकड़ों के अंतर्गत सीखेंगे वो वर्गीकृत आंकड़े कितने तरह के हो सकते हैं, इस बात की चर्चा पहले कर लेते हैं। तो जो हमारे वर्गीकृत आंकड़े हैं, ये वर्गीकृत आंकड़े दो तरीके से दिए हो सकते हैं, है ना। एक रेगुलर और दूसरा इर्रेगुलर, है ना, नियमित और अनियमित। नियमित और अनियमित का क्या मतलब होता है? देखिए, वर्गीकृत आंकड़ा जब भी बनाया जाता है तो उस आंकड़े में आपको इंटरवल दिए होंगे, है ना। इंटरवल दिए भी हो सकते हैं और नहीं भी दिए हो सकते हैं, है ना। लेकिन हम इंटरवल्स की बात करेंगे, अंतराल की बात करेंगे। तो अंतराल यहाँ पे अगर बात करें, नियमित अंतराल और दूसरा अनियमित अंतराल, है ना। जैसे हमने एक टेबल लिखी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और एक टेबल हमने लिखी 0 से 9, 9, 10 से 19, 19 से 19 नहीं 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। इस तरह से हमने एक टेबल लिखी, है ना। या इसका दूसरा रूप ये भी हो सकता है कि 0 से 10, फिर इधर 11 से 20, 21 से 30 या 31 से 40 और 41 से 50। इस तरह इस रूप में भी हो सकती है, नो डाउट, है ना। अब देखिए इसमें अंतर क्या हुआ, या 1 से 10 कर लेते हैं। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50। इसमें और इसमें अंतर क्या है? देखिए, जब इस तरह का अंतराल लिखा होता है तो हम अंडरस्टूड होता है कि जो पहले की संख्या है 0 से 10, इसका मतलब क्या है कि 0 को ले करके 10 से कम वाली संख्या है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 0 को लेकर 10 से कम संख्याएं कहाँ होंगी? इसमें होंगी। 10 नहीं होगा, ध्यान रखना, 10 नहीं होगा क्योंकि 10 अगले में आएगा, है ना। इसका मतलब इसमें जो पहला नंबर लिखा होता है उसको तो लेते हैं, लेकिन लास्ट वाला नंबर हमारी काउंटिंग में नहीं आता, वो अगली काउंटिंग में आता है, अगले ग्रुप की काउंटिंग, अगले अंतराल की काउंटिंग में आता है, ठीक है ना। तो इसको क्या पढ़ते हैं? 0 से 10 मतलब 0 को तो लेना है लेकिन 10 नहीं लेना है और उनके बीच के लेना है ना। ऐसे ही यहाँ पे इसको क्या पढ़ोगे? 10 को लेकर 20 से कम जो संख्याएं होंगी वो सारी कहाँ होंगी? इस वाले में होंगी। सिमिलरली ये तो 20 को काउंट तो करेंगे लेकिन 30 को काउंट नहीं करेंगे। ये इसमें 30 को काउंट करेंगे लेकिन 40 को काउंट नहीं करेंगे। इसमें देखिए, इसमें अंतराल में दोनों संख्याएं ली जाती हैं। इसमें क्या पढ़ा जाएगा? 0 से 9 तक सभी संख्याएं। क्यों? अगला 9 से स्टार्ट नहीं है, अगला 10 से स्टार्ट है, यही इसका फ़ायदा है। तो अगला 10 से जब स्टार्ट होगा तो 10 और 19 दोनों लिख लिए जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इसमें और इसमें यही अंतराल, यही गड़बड़ होता है, ये गड़बड़ होता है। उसके साथ साथ यहाँ देखिए, पहला जितनी संख्या पे एंड है और दूसरा उतने से शुरुआत नहीं है। तो शुरुआत जब नहीं होता है तो इसको हमें शुरुआत बराबर बनाना पड़ता है, यानी अनियमित से हमें नियमित में जाना पड़ता है ना। और वो कैसे जाते हैं उस प्रोसीजर को हम लोग समझेंगे, उस प्रोसीजर को हम लोग जानेंगे कि कैसे जाया जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको समझ लेना है कि यहाँ पे इस अंतराल में दोनों संख्याएं इंक्लूड होती हैं, यानी दोनों संख्याएं ली जाती हैं। इसीलिए लिखा है 0 से 9 तक की सभी संख्याएं, है ना। 0 से 9 तक की सभी संख्याएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, नियमित में केवल पहला लिया जाता है, दूसरा नहीं लिया जाता, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अनियमित को नियमित में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसको ऐसे ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन अनियमित और नियमित अंतराल को ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले माध्य सीखते हैं और माध्य की 3 विधियां यहाँ सीखेंगे। तो उन तीनों विधियों को एक एक करके सीखते हैं।
ठीक है। तो माध्य की जो पहली विधि है उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड, है ना, डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। और इसका फॉर्मूला जो लिखा जाता है वो इस एक्स बार को माध्य से दिखाते हैं, माध्य बराबर ये समझ लीजिए। माध्य कैसे लिखा जाता है, एक्स के ऊपर बार लगा के। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन है 5 से 15 और इधर है 15 से 25। हम पहले रेगुलर इंटरवल ही लेंगे। इन केस रेगुलर हम आपको कन्वर्ट करने का तरीका बता देंगे, इरेगुलर से रेगुलर को, यानी अनियमित से नियमित में। लेकिन आपको क्वेश्चन नियमित से ही करना पड़ेगा, है ना। 15 से 25 हो गया। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 11, 21। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये इसको वर्ग अंतराल कहते हैं और ये इसकी बारंबारता कहते हैं। इसी बारंबारता को हम एफ आई कहते हैं। अब कहोगे सर एफ आई क्या है। यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा नंबर है ना। तो आई का मतलब 1। जब F1 लिखोगे तो ये लिखोगे, F2 लिखोगे तो ये F3A, F4, F5, F6। FI का मतलब है काउंटिंग है ना। आई का मतलब है पहला, दूसरा आई का मान 1 रखोगे, पहला I2, दूसरा तीसरा, चौथा पहला, इसीलिए आई लिखा जाता है। और ये वर्ग अंतराल है हमारे। तो वर्ग अंतराल जब भी हमें पता होगा तो इस वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन में आपको XI निकालना पड़ेगा, यानी इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हो, तो XI जो है वो कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा। अब ये सर क्या है, निम्न सीमा उच्च सीमा क्या होता है, तो जो भी अंतराल आप देख रहे हो उसकी निम्न सीमा पहले वाली और उच्च सीमा लास्ट वाली, है ना। यानी पहले और लास्ट को जोड़ करके आधा लिखना होता है। तो 5 और 15 का जोड़ करके आधा करोगे तो 15 5 20 और 20 का आधा 10। 15 25 को जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 40, 40 का आधा 20, है ना। यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50 और यहाँ 60। कहोगे सर आप इतनी आसानी कैसे लिख दिए। आप देखिए यहाँ गैप कितने का है, 10-10 का, सबका बराबर गैप है, 10-10 का ही है। तो यहाँ भी गैप 10-10 का ही है। ठीक है, यहाँ भी गैप कितने का आएगा, 10 आएगा। तो पहला लिख लिया 10, फिर 10-10 जोड़ते चले जाओ। ठीक है, आसान हो जाएगा, आपको हर बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आपका समय बचेगा। ठीक है, तो 5 से 15 के बीच में 10 और फिर 10 से जोड़ते चले जाओ, 10 20 30 40 50 60 60। ठीक है, XI है, FI है। अब हमें देखिए फॉर्मूला देखिए अगर आप, तो फॉर्मूले में XI इंटू FI है ना। XI FI का मतलब है XI इंटू FI है, तो यानी एक टेबल XI इंटू FI की बनेगी। XI इंटू FI मतलब XI को FI से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए, तब आप प्रोसीजर जान पाओगे। आप फॉर्मूले में देखोगे तो यहाँ पे टेबल आपको कौन सी दिख रही है, XI FI की टेबल दिख रही है। तो XI FI की टेबल, XI हमारे पास आ गया है, FI हमारे पास आ गया है, तो XI इंटू FI कर लेंगे, है ना। तो XI इंटू FI क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 छक्का 60, ये हो जाएगा 220। यहाँ देखिए 21 यहाँ 63 होता है, यानी 630। और 23 दूना 46, 46 दूना 92 यानी 920। 14 पंचे 70 यानी 700 और यहाँ 6 पंचे 30 यानी 300। ठीक है, ये हमारे पास XI FI की टेबल आ गई। अब देखिए सिग्मा का जो मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का क्या मतलब होता है, जोड़। तो XI FI, सिग्मा लिखा है ना XI FI, सिग्मा XI FI, यहाँ देखिए सिग्मा XI FI, तो इसका सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी XI FI वाली टेबल को जोड़ना है ना। तो इस टेबल को पूरी पूरी जोड़ना है, तो उस जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, इस टेबल का जोड़ जो है वो सिग्मा XI FI कहलाता है। तो इसको जोड़ेंगे तो भाई 0, है ना। यहाँ देखिए 2 3 5 5 2 7 7 3 7 6 13, 1 आएगा हासिल। तो 3 1 4, 4 7 4 11, 11 9 20 6 26, 26 2 28, यानी कितना आ गया 2830। आप भी एक बार काउंटिंग कर लेंगे, ऐसा ना हो कि गलत आ गया हो। तो 6 2 8 3 11 2 13, 1 हासिल, और 2 1 3 6 3 9 9 9 18 18 7 25 25 3 28। ठीक है, फिर अब देखिए नीचे क्या है, नीचे है FI का जोड़, FI वाली टेबल का जोड़ है, तो यानी सिग्मा ऑफ FI। तो सिग्मा ऑफ FI लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 11 6 17
चलो इसको एक एक करके जोड़ लेते हैं। 5 4 9 9 3 12 12 1 13 13 1 14 14 6 20 और 2 2 2 4 2 6 है ना, तो ये आ जाएगा 60। टेबल कितना आ गई 60। तो एफ आई का जोड़ आ गया। तो अब हम यहाँ से माध्य निकाल सकते हैं, यानी माध्य इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माध्य लिखेंगे, हमारे पास फार्मूला है ही है, सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। और सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना होता है 20, या देखिए 2830 आया था, और बटे क्या 60, 6 से काट दिया जाए, 6 चौक 24, 4 आया 43 हो गया, 6 छक 36, 6 सते 42 और 6 कम 6 47.1 समथिंग डॉट 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 आएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, माध्य हो गया। इस माध्य को हम लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में बहुत आसान है। प्रत्यक्ष विधि में कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है, बस ध्यान आपको ये रखना है कि सबसे पहले जो वर्गंतराल दिया होगा उससे एक्स आई निकालना पड़ेगा। आपको एफ आई दिया है तो एक्स आई और एफ आई को ध्यान में रखते हुए एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे, यानी एक्स वाली टेबल को और एफ वाली टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि हमारे फॉर्मूले में था एक्स आई इंटू एफ आई, तो इस टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर लगा है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो यानी एक्स आई एफ आई वाली टेबल को जोड़ लेना है और एफ आई वाली टेबल को जोड़ लेना है। और फिर माध्य के लिए एक्स आई एफ आई वाली टेबल का जोड़ जो है वो ऊपर रखना है, एफ आई वाली टेबल का जो जोड़ है वो नीचे रखना है, और फिर डिवाइड कर देना है। तो जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा माध्य कहलाएगा। तो ये थी प्रत्यक्ष विधि, है ना। अब हम सीखते हैं कल्पित माध्य विधि। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए लिखा हुआ है एज्यूम, एज्यूम मतलब होता है मानना, मीन मतलब माध्य। हमें माध्य को मान करके इस क्वेश्चन को करना होता है। तो इसमें जो माध्य का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, माध्य का फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला याद होगा तभी आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि आपको क्योंकि प्रोसीजर याद नहीं रहता है। तो प्रोसीजर जब याद नहीं रहता है तो आपको फॉर्मूला बताएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको लेनी थी। तो माध्य का फॉर्मूला इसमें होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। यानी अब ये फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूले में कह रहा है कि आपका ए आना चाहिए, आपको डी आई की टेबल आनी चाहिए, और फिर डी आई की टेबल आने के बाद एफ आई से मल्टीप्लाई आना चाहिए, है ना। अब डी आई कैसे निकालते हैं, चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक वर्ग अंतराल है और बारंबारता की टेबल है। हमें सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा। बारंबारता की टेबल तो है ही है, यानी एफ आई हमारे पास है ही है। तो एक्स आई की टेबल हमें पहले निकालनी पड़ेगी। एक्स आई अभी मैंने आपको पिछली विधि में ही बताया था कि कैसे निकालेंगे। तो एक्स आई शुरुआत का और लास्ट वाला जोड़ करके, अंतराल को शुरुआत का आखिरी का जोड़ करके आधा करते हैं, तो 0 + 20/2 यानी 10। अब फिर आप क्या कर लीजिए, गैप देख लीजिए, तो उतना ही गैप आप यहाँ पे लगाते चले जाइए। 30 हो गया, 50 हो गया, 70 हो गया, 90 हो गया और 110 हो गया, ठीक है। एक्स आई आ गया। अब देखिए एज्यूम्ड मीन विधि में ए आपका है ना, तो ये आपको जो एक्स आई माना है आपने, एक्स आई जो आपका आया है, इन्हीं में से किसी को भी आप ए मान सकते हो, है ना। किसी को भी आप ए मान सकते हो, आपके पास कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी को भी ए मान सकते हो। लेकिन मेरी पर्सनल सलाह ये है कि आप कोई बीच का ए मानो, उसका फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा ये मिलता है कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है ना। जब आप कोई बीच का ही नंबर ए मानते हैं तो उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसका ये फ़ायदा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेरी पर्सनल सलाह ये है कि भाई आप ए मानो, बाकी किताब में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जिसको भी चाहोगे उसको ए मान सकते हो, यानी माध्य मान सकते हो, है ना। और उससे आप करोगे, नो डाउट क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, आएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगी, क्लियर। तो अब हमें ए मिल चुका है, क्या मिल चुका है, ए, है ना। ए हमने ले लिया अपने मन से, कोई भी आप चाहो तो ले सकते हो। अब हम आप अपने फॉर्मूले में देखिए डी आई है ना। तो इस डी आई को कैसे लेके आएंगे, तो डी आई की टेबल हम लेके आएंगे कैसे, एक्स आई की टेबल में से हर बार ए को घटाएंगे, यानी इसी एक्स आई की टेबल में से ए को हम हर बार घटा देंगे, हर एक नंबर से ए को घटाएंगे, ठीक है। तो डी आई की टेबल कैसे निकालेंगे, एक्स आई में से ए को घटा के, तो यानी 10 में से 70 घटाइए, ए का मान तो 70 है ना। तो
XI यानी 10 में से 70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 60। 30 में से 70 घटाएंगे तो माइनस का 30 में से 70 घटाइए माइनस का 40। 50 में से 70 घटाएंगे तो माइनस का 20। 70 में से 70 को घटाएंगे 0। 90 में से 70 को घटाएंगे तो 20 और 110 में से 70 को घटाएंगे तो 40। ठीक है, ये DI की टेबल फिर से एक बार सुन लीजिए। DI की टेबल कैसे निकालना है, XI वाली टेबल में से हर एक एलिमेंट में से 70 को घटाते जाना है, क्योंकि 70 हमने माना था एक ओम, है ना। तो इसमें से 70 घटाओगे तो -8, इसमें से 70 घटाओगे तो -40, इसमें से 70 घटाओगे तो -20, 70 से 70 घटाओगे 0, 90 से 70 घटाओगे तो 20 और 110 में से 70 घटाओगे तो 40। ठीक है, अभी अगर आप जरा सोचिए कि कोई किनारे का नंबर आप मानते, कोई भी नंबर मानते, तो फिर ये संख्याएं बढ़ती या घटती क्रम में आपको दिखती, है ना। अब यहाँ पे देखिए इधर भी छोटी संख्याएं हैं और इधर भी छोटी संख्याएं हैं, तो ये फ़ायदा मिलता है बीच का नंबर मानने से, है ना। अब DI आ गया तो हमारे पास देखिए FI इंटू DI की टेबल है, तो FI इंटू DI की टेबल हम अब निकालने की कोशिश करते हैं। तो FI को DI से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 600, यहाँ 35 दूना 70 दूना 140, है ना, तो माइनस का 1400। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ देखिए बारंबारता 52 और ये हो जाएगा तो 0 और 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, माइनस का 1040। 61 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आ जाएगा। 38 दूना 76 यानी 760 और 29 दूना 38 दूना 76, 29 दूना 58, 58 दूना 116, तो यानी 1160। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए माइनस माइनस वाले सारे एक साथ जोड़ लो, क्योंकि हमें सिग्मा निकालना है ना, तो हमें जब सिग्मा FI DI निकालना है मतलब इसको पूरी टेबल को जोड़ना है, तो जोड़ना है माइनस वाले एक साथ जोड़ लेते हैं। तो माइनस वाले जोड़िए तो 0 0 0 भाई 0 आ गया, 4 4 आ गया, यहाँ देखिए 6 4 10, तो 6 4 10 1 आ गया, सॉरी 10 यानी 0 आ गया, और 1 1 2 और 1 3 आ गया, तो माइनस का 3040 आ गया। इधर देखते हैं, जोड़ लेते हैं, तो इधर प्लस प्लस वाले जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0 6 6 12 और 1 7 1 8 1 9 और यहाँ 1920 आएगा प्लस का। तो अब अगर हम इसमें 1920 घटा दें तो कितना आएगा 0 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ 1, माइनस का 1120, तो माइनस का 1120 यहाँ लिख देंगे भाई, माइनस का 1120। ठीक है, अब FI को जोड़ते हैं, तो सिग्मा ऑफ FI जोड़ लेते हैं भाई, क्योंकि नीचे FI है तो सिग्मा। अब यहाँ देखिए कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, ये बटे पूरा लगा देते हैं, A के बटे में कुछ नहीं है, FI DI के बटे में FI है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बटे कहाँ है ये भी ध्यान रखिए, बटे हमने लगाया है सिर्फ FI DI के नीचे, ये मत समझ लीजिए कि ये बटे पूरे में है ना। कई बार बच्चे गलती इस तरह से भी कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको जोड़ते हैं, 5 2 7 1 8 8 8 16 16 9 25, 2 आया हासिल, 2 2 4 3 7 7 6 13 13 5 18 18 3 21 और 1 22 यानी 225। ठीक है, तो अब चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। तो माध्य बराबर क्या लिखेंगे, माध्य बराबर लिखेंगे ए का मान है हमारा 70, है ना, 70 प्लस FI DI का मान कितना था माइनस का 1100, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे क्योंकि माइनस आया है, और डिवाइड बाय 225, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 70 माइनस 1120 बटे 225। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लो भाई, 5 से काट लेते हैं इसको। चलिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यहाँ काटिए तो 5 चौको 20 और 5 पचे 25। अब तो 5 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसको डिवाइड करके 70 से माइनस कर लीजिए, है ना, तो ये आ जाएगा 65.02, तकरीबन यही आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक देखिए मेरा जो पर्पज़ है वो आंसर निकाल के आपको दिखाना नहीं है, मेरा पर्पज़ आपको प्रोसीजर सिखाना है, ताकि आप प्रोसीजर में कोई गलती नहीं करेंगे, और प्रोसीजर में जब आप गलती नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन, अब आप इतने लेवल पे हो ही चुके हैं कि कैलकुलेशन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये आपसे तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी, प्रोसीजर सीखने की जिम्मेदारी जो है वो हम आपको कोशिश कर रहे हैं सिखाने की, उसको आप सीखिए।
तो प्रोसीजर में आप पहले फार्मूला याद करेंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूला अगर आपको याद है तो आपको पता रहेगा कि इस फार्मूले में ए आता है तो मतलब ए को भी लेना होगा। इस फार्मूले में एफ आई डी आई है तो मतलब पहले डी आई की टेबल आएगी, तब तो एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले डी आई की टेबल आएगी। अब डी आई की टेबल कैसे आएगी? डी आई की टेबल आएगी एक्स आई में से ए घटा के, है ना। और एक्स आई की टेबल तो हमें पता ही कैसे आती है, तो एक्स आई में से ए को घटा के डी आई की टेबल बनाएंगे। डी आई की टेबल बनने के बाद एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास एफ आई डी आई की टेबल आएगी। उसको जोड़ेंगे और एफ आई की टेबल को जोड़ेंगे, फार्मूले में रख देंगे, आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए तीसरी विधि सीखते हैं जो कि है पद विचलन विधि। चलिए पद विचलन विधि पे बात करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है कि भाई माध्य इज इक्वल्स टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू वाई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा एक एच आ गया है, तो एच ये क्या होगा, है ना। और इसमें यू आई क्या होगा, है ना, यू आई क्या होगा, ये बात आपको यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग ये बात सीखेंगे। तो जो क्वेश्चन लिया जाए, चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग अंतराल ये है, ठीक है, ये बारंबारता है, ये वर्ग अंतराल हो गया। तो अब इस वर्ग अंतराल और बारंबारता हमें दे रखी है, इसका हमें पद विचलन विधि से माध्य निकालना है। देखिए क्यों ज़रूरत पड़ी है ऐसी विधियाँ, क्योंकि अगर आप इसका डायरेक्ट या प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने जाओगे तो इसमें देखिए इसका जो डेटा है, डेटा कैसा है, बहुत बड़ा बड़ा डेटा है, हज़ारों में डेटा है। तो जब इसका बीच वाला यानी एक्स आई हम निकालेंगे तो एक्स आई भी इसका बीच वाला बहुत बड़ा आएगा। देखिए निकाल के देखते हैं, 1500 और 1000 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2500, 2500 का आधा आ जाएगा 1250 यानी 1250। इसका आ जाएगा भाई कितने, 500 का गैप है तो 500 इसमें जोड़ दीजिए यानी 1750। फिर इधर आ जाएगा 2250, फिर 2750, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3250, फिर आ जाएगा 3750, फिर यहाँ आ जाएगा 4250 और यहाँ आ जाएगा 4750। ठीक है, डेटा देखिए कितना बड़ा आ रहा है। फिर अब इसको हम एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आई इंटू एफ आई की टेबल और ज़्यादा बड़ी आती जाएगी, फिर उसको जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ही ये विधियाँ बनाई गई हैं, है ना। अब देखिए इसमें ए है, तो ए वाला तरीका तो अभी पद विचलन विधि में मैंने बता दिया था, उसमें कल्पित माध्य में बता दिया था। तो इसमें से कोई भी हम एक ए मान लेंगे, है ना। तो हम मान लेते हैं ये ए रहा होगा, ठीक है, ए रहा होगा। अब सबसे पहले जब ए आ जाता था तो हम डी आई की टेबल बनाते थे, याद आया। पद विचलन विधि में उसमें कल्पित माध्य में हम क्या निकालते थे, जब ए आ जाता था तो डी आई की टेबल बनाते थे। तो सबसे पहले डी आई की टेबल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एक्स आई में से ए को घटा के। तो 1250 में से 2750 घटाओगे, मतलब उल्टा घटाओगे, 2750 में से 1250 घटाओगे तो 50-50 तो वैसे भी घट जाएगा, 27 में से 12 गया 15 बचेगा, 1500, ठीक है। फिर आप 2700, इसमें 1000 बचेगा, 500 का गैप ही है तो यहाँ 1000 बचेगा, यहाँ माइनस के बचेंगे, ध्यान रखना उल्टा घट रहा है। 2200 में से तो यहाँ 500 बचेगा, यहाँ पे 0 ही बचेगा क्योंकि उसी में से उसी घटेगा, यहाँ पे 500 बचेगा, फिर अगला वाला 1000 बचेगा, फिर अगला वाला 1500 बचेगा और लास्ट वाला 2000 बचेगा, ठीक है। इधर प्लस के बचेंगे, इधर माइनस के। अब जब डी आई आ गया, है ना, डी आई हमारे पास आ गया तो हमारा एच क्या है, एच आ गया है। अब एच क्या है, एच क्या लेना है, एच आप चाहो तो यहाँ पे गैप जो है उसको ले सकते हो। तो एच यहाँ पे गैप कितना है, वर्ग अंतराल का गैप जो है वो कितने का है, 500 का गैप है। एच होता है गैप, एच क्या होता है, गैप। कितने का गैप है, 1500, 1000 से 1500 हो गया है, 500 का गैप है। तो 500 का गैप यहाँ पे उसी गैप को ले लेते हैं। तो अब यू आई यहाँ पे देखे है, तो यू आई एक नया चीज़ आया है। यू आई कैसे निकालोगे, डी आई को एच से भाग दे करके, डी आई को एच से डी आई को एच से भाग दे करके आप यू आई निकालोगे। तो 1500 को अगर 500 से भाग देंगे तो आपको पता है -3 आएगा, यहाँ देखिए -2 आएगा, यहाँ देखिए -1 आएगा, यहाँ 0 ही आएगा, यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4। अब देखिए कितने छोटे छोटे नंबर आ गए।
अब इन नंबर्स को यानी यू आई को हमें किससे, ये देखिए टेबल हमें चाहिए यू आई इंटू एफ आई की, तो इसको अब एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, यानी यू आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 24×3 = 72 होता है, माइनस का 40 दूना 80, माइनस का देखिए छोटे नंबर कितने आ रहे हैं, 33, माइनस का है ना 28, 0 हो जाएगा, 30 प्लस का यहाँ 20, 40 हो जाएगा, 20 दूना 40, 16×3 = 48 हो जाएगा, और यहाँ 7×4 = 28 हो जाएगा, है ना। अब देखिए कितनी छोटे छोटे नंबर्स आ गए, इनको जोड़ना घटाना आसान है। तो अब यहाँ पे सिग्मा लगा है, इस पे सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। अब देखिए माइनस माइनस वाले जोड़ लेते हैं सबसे पहले, तो 3 और 2 5 हो गया, फिर 7 8 7 15, 15 3 18, तो यानी माइनस का 185। इधर प्लस के जोड़ते हैं, तो 8 8 16 है ना, प्लस का हो जाएगा 16, 1 आया, 2 1 3, 3 4 7, 7 4 11, 11 3 14, 3 1 4, 4 4 8, 4 4 12, 12 4 12 2 14, तो ये प्लस का आया। तो इसमें अब जोड़ लेते हैं, यानी 146 प्लस का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, घटेगा ही बेसिकली। तो 5 में से 6 गया यानी 9, यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया 3, तो माइनस का 39 बचेगा, यानी माइनस का 39, है ना। तो अब हमारे पास ये आ गई। एफ आई की टेबल निकालते हैं, सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 4 3 7, 7 8 7 15, 15 6 21 और 7 28, 4 3 7 8 7 15, 15 6 21 और 7 28, 2 और सिल 2 2 4, 4 4 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 1 19, कितना आ जाएगा 198, ठीक है 198। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है माध्य इज इक्वल्स टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। देखिए डिवाइड कितने में है, सिर्फ इतने में ही डिवाइड है, ए अलग है ना। तो ए का मान हमने कितना लिया था 2750, प्लस एच का मान कितना लिया 500, इंटू सिग्मा एफ आई यू आई कितना लिया है, माइनस का लिया नहीं है, माइनस का 39 आया है। माइनस आया है तो तुरंत ब्रैकेट लगा देंगे, ध्यान रखिएगा जहाँ जहाँ माइनस आता है आप ब्रैकेट लगा के करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। और सिग्मा एफ आई कितना है 198, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लगभग आएगा 2651.51 समथिंग, मैंने कैलकुलेटर से कर लिया है, आपको तो हाथ से ही करना है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भाई ये तरीका था हमारा पद विचलन विधि का, जिसमें आपको इतनी सारी टेबल्स बनानी पड़ेंगी। आप सीक्वेंसली अगर आप सोचोगे तो भी आप कर पाओगे, वरना टेबल्स याद नहीं रहती किसकी किसकी टेबल बनेगी। एक्सआई की टेबल बननी ही है। एक्सआई की टेबल बनने के बाद आपको पद विचलन विधि के लिए आपको डीआई की टेबल भी बनानी पड़ेगी, डीआई की टेबल के बाद यूआई की टेबल बनानी पड़ेगी, और यूआई की टेबल बनने के बाद आपको यूआई इंटू एफआई की टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गए मेथड, है ना, कि कितने तरीके से मेथड होते हैं। अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस में हमें फ्रीक्वेंसी निकालने को दे दिया जाता है, और जबकि माध्य फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है और माध्य हमें दे दिया जाता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस कैसे होंगे, चलिए आइए करते हैं। चलिए सबसे पहले एक अनियमित अंतराल का क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग सबसे पहले फिर उसके बाद अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 50 से 52, फिर है 53 से ये क्वेश्चन है। आप यहाँ अंतराल देख सकते हैं, अंतराल कैसा है, अनियमित है। 52 पे ख़त्म, 53 से शुरू, 55 पे ख़त्म, 56 से शुरू, 58 पे ख़त्म, 59 से शुरू, और 61 पे ख़त्म, 62 पे शुरू। और यहाँ पे इसका बारंबारता कितनी दे रखी है, तो जो बारंबारता इसकी दे रखी है 15, 110, 135 और 115 और 25, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्सआई निकालना है। आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सआई निकाल लो, क्योंकि एक्सआई में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एक्सआई में कहा है सीधा कि आप पहले और आखिरी को जोड़ के आधा लिखते हैं,
है ना। तो यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप यहाँ पे इसको बराबर करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको अंतराल बराबर करना ही पड़े तो आप कैसे अंतराल बराबर करेंगे, देखिए आप देखिए यहाँ 52 है और यहाँ 53 है, कितने का गैप है, 1 का गैप है ना। तो 1 का गैप है तो उसका आधा कर लीजिए, 1 का आधा, जितने का भी गैप आ रहा है अंतरालों में उसका आधा कर लिए, कितना आ जाएगा 0.5। तो आप जो लोअर लिमिट है आपकी, जो निम्न सीमा है उसमें आप घटा दीजिए और अंतिम सीमा में, उच्च सीमा में आप जोड़ दीजिए। तो यही टेबल आपकी कैसी बन जाएगी, देखिए पहले वाले में घटाना है, दूसरे वाले में जोड़ना है। तो पहले वाले में घटाएंगे तो 50 में से 0.5 घटाएंगे तो 49.5 बचेगा, है ना। 50 में आप इस टेबल को देखिए ज़रा, यहाँ पे देखिए, तो 50 में से अगर 0.5 घटा देंगे, ये 1 कहाँ से आया, 1/2 कहाँ से आया, देखिए 52 से यहाँ 53 हो गया है, यहाँ गैप इतने का ही 1 का ही आ रहा है, इसका आधा करिए, तो आधा करेंगे कितना आ जाएगा 0.5। तो 0.5 को आप पहले से घटाइए और दूसरे में जोड़ दीजिए, तो पहले से घटाएंगे यानी कितना आ जाएगा 49.5 और 52 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 52.5। सिमिलरली अगले वाले में भी काम करिए, तो 53 से अगर हम 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 52.5 और 55 में अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55.5। ऐसे ही 56 में अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 55.5 और 58 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 58.5। 59 में अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 58.5 और 61 में अगर जोड़ेंगे तो 61.5। अब देखिए सारी टेबल्स, सारा इंटरवल्स यहाँ देखिए बराबर हो, जितने पे ये ख़त्म हो रहा है उतने पे ये शुरू हो रहा है। तो ये रेगुलर में बदल गया, ये इर्रेगुलर में था यानी अनियमित में था और ये नियमित में बदल गया। आप चाहे यहाँ का xi निकाल के देख लो, चाहे यहाँ का xi निकाल के देख लो, दोनों का xi बराबर ही आएगा। इसलिए xi पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी तरह की टेबल दे रखी हो, ठीक है। तो आप xi के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे और xi से ही चूँकि माध्य निकलता है तो माध्य पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है, यानी यहाँ पे xi आप सीधा निकाल करके इसको इसमें कन्वर्ट ना भी करें तो भी आपका काम चल जाएगा। xi की टेबल सीधा निकालिए और उससे आपको डायरेक्ट यहाँ से माध्य मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है वर्ग अंतराल और इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी हमें पता करनी है और इसका माध्य में दे रखा है, इसका माध्य में दे रखा है कि 50 है ना। इसका माध्य में दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, इधर लिख लेते हैं। इसका माध्य 50 है, ये हमें दे रखा है। आप किसी भी विधि से इसको लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसको पद विचलन विधि से नहीं लगा सकते, इसका ऐसा नहीं है कि इसको आप कल्पित माध्य से नहीं लगा सकते हो, इसका नहीं, ये भी है इसको आप प्रत्यक्ष विधि से भी लगा सकते हो, है ना। लेकिन जब भी आपको लगाना होगा तो आप कोशिश करिए कि प्रत्यक्ष विधि से लगाइए इस तरह के क्वेश्चंस को, है ना। क्यों इतनी अननेसेसरी टेबल्स बनानी, है ना। तो यहाँ xi सबसे पहले निकालते हैं, तो xi निकालते हैं। xi आएगा इसका 10, यहाँ 30, 50, 70, 90, है ना। xi आ गया, ये fi तो हमारे पास है ही है। तो xi इंटू fi की टेबल प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे तो प्रत्यक्ष विधि के माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा xi fi डिवाइड बाई सिग्मा fi, है ना। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई xi इंटू fi की टेबल बनाते हैं, तो 17 इंटू 10 कितना हो जाएगा 170, यहाँ 30 f1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 50 इंटू 32 तो 0, 5 दूनी 10 और 5 या 15 1 16, है ना। यहाँ आ जाएगा 70 f2 और यहाँ आ जाएगा 19 9 171 यानी 1710, है ना। तो अब सिग्मा xi fi है तो सिग्मा xi fi निकाल लेते हैं, सिग्मा xi fi। ध्यान दीजिएगा जहाँ f1 और f2 हैं इनको नहीं जोड़ना है, इनको अलग से लिखना होता है, बाकी सबको जोड़िएगा, ऐसा नहीं कि सबको एक साथ जोड़ देंगे, है ना। तो 7 और 1 8 और यहाँ पे 1 6 1 7 7 7 14 1 हासिल और यहाँ पे 1 1 2 1 3 3480 और प्लस में 30 f1 प्लस का 70 f2, ये आ गया, है ना। और सिग्मा fi हमारे पास अवेलेबल है, इसको भी जोड़ लेते हैं। तो 17 7 2 9 9 9 18 और 7 2 9 9 18, एक हासिल है 1 1 2 2 1 2 और 3 5 5 और 1 6, तो 68
और F1 प्लस F2, और ये बराबर कितने के दिया है 120 के, है ना। तो यहाँ से F1 प्लस F2 अगर हम निकालें तो आ जाएगा 120 में से 68 घटा दीजिए तो आ जाएगा आई थिंक 52, है ना। ये 52 आ जाएगा F1 प्लस F2 का मान। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं तो x बार का फॉर्मूला, x बार माध्य कितना दिया है 50 इज इक्वल्स टू सिग्मा XIFI कितना है 3480 प्लस 30F1 प्लस का 70F2 डिवाइड बाई सिग्मा FI। अब सिग्मा FI ये वाला नहीं रखेंगे, 120 सीधा दिया है वो रख देंगे 120। तो यहाँ से आ जाएगा 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 इजक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 आ जाएगा, 12 पंचे 60 होता है, 2 जीरो और। तो यहाँ से 30F1 प्लस 70F2 इजक्वल्स टू 6000 में से आप 3480 घटाओगे, यह आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ 2, 2520 आ जाएगा, है ना। 30F1 प्लस 70F2, तो 10 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया जाए तो 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3F1 प्लस यहाँ आ जाएगा 7F2 इजक्वल्स टू 2520। तो 3F1 प्लस 7F2 इजक्वल्स टू 2520 बटे 10 यानी 252, 0 0 कैंसिल हो गया। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वाली इक्वेशन हम लिखते हैं सबसे पहले, तो लिखेंगे 3F1 प्लस 7F2 इजक्वल्स टू 252, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3F1 प्लस 3F2 इजक्वल्स टू 3 दूनी 6 और 3 पची 15। तो यहाँ से माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, यहाँ गया 4F2 इजक्वल्स टू यहाँ 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 9, है ना। 6 यहाँ बचा 0, 4 बचेगा, एक हासिल इधर गया तो 4 बचेगा, 14 हो गया, 14 में से 9 गया 5, 14 में से 5 गया 9। तो F2 इजक्वल्स टू कितना आ गया 4 दूनी 8, 4 चौक 16 यानी 24 आ गया। F2 कितना आ गया 24। ठीक है, अब F2 का मान हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, इसमें रख देते हैं। तो F2 का मान रखोगे तो यानी F2 प्लस 24 इजक्वल्स टू 52। तो F1 इजक्वल्स टू 52 में से 24 गया, यह आ जाएगा 28। ठीक है, F1। तो यहाँ से F1 और F2 दोनों के मान आप निकाल लिए, F1 भी है F2 भी है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मेथड वही है, कैलकुलेशन बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती है F1 और F2 निकालने के लिए। वैसे माध्य का जो F1 F2 का क्वेश्चन है वो नहीं आता है, माध्यक का क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो माध्यक के लिए आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।